बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस वैकेंसी 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और देखिए बिहार पुलिस में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक 2025 से इस सीरीज़ को हम लोग कवर कर रहे हैं। और देखिए 18 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसमें टोटल 500 प्रश्न है और ऑलरेडी हमने सेट 1 में 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था और आज हम लोग सेट 2 में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे और इसी प्रकार से टोटल 5 सेट में हम लोग 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस 2025 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो इसको कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को हम लोग कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 18 अगस्त 2024 के क्वेश्चन पेपर को, बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। ऑल डिस्ट्रिक्ट का है, सभी जिलों का। जैसे आप जानते हैं कि पिछले वर्ष बिहार पुलिस का सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर था। इसमें टोटल 500 प्रश्न है और देखिए इसको हम लोग 5 सेट में कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने सेट 1 में जो है, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक को कवर कर लिया है और आज हम लोग सेट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक को कवर करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 पे। थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कल कवर किया हुआ था कि कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिए, बेशक ये वन लाइनर के रूप में दिया गया है बट मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में सब कुछ बताते चलूँगा। चलिए पढ़िएगा कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो देखिए, अनुच्छेद 343 का संबंध जो है ये संघ की राजभाषा से है। अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17, ठीक है ना, अनुच्छेद 343, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्लियर है? याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में जो है, याद रखना आपको, राजभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। अब यहाँ से मैं आपका 3-4 प्रश्न करवाऊंगा। देखिए, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी ये 1789 में हुई थी। प्रश्न बनता है कि उस समय फ्रांस का शासक कौन था जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। तो उस समय लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। क्लियर? लुई 16वां था। और उस समय फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था थी? तो उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये याद रखना आपको, फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। 3 प्रश्न हो गया। अच्छा, एक आपका लुई 14वां है। लुई 14वां से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न बनेगा कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ये कथन किसका है? तो ये कथन लुई 14वां का है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। ठीक है। अच्छा, लुई 14वें के समय में वर्साय का जो शीश महल था, ठीक है ना, वर्साय का शीश महल, इसका निर्माण करवाया गया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्साय के शीश महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो आपको याद रखना है लुई 14वें के शासनकाल के दौरान। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो आपको याद होगा 31 दिसंबर सन 1600 में। और उस समय कौन मुग़ल बादशाह था? तो मुग़ल बादशाह अकबर था। ठीक है ना। कौन था? तो फ्रेंड्स अकबर था। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और देखिए इसी प्रकार से हमने 7 अगस्त और 11 अगस्त का बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है ना, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया 105 नंबर। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया भी गया है कि ये जो आपका इसका मिस स्पेल्ट जो है, यानी कि गलत इनकरेक्टली लिखा गया है, तो यहाँ पर करेक्ट करके ये दे दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश वाला और मैथ वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो आपको पता है कि ये 33% वन होना चाहिए। ठीक है ना, कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो आपको याद रखना है 33% वन होना चाहिए। ठीक है ना, कितना वन होना चाहिए? 33%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में ये हो गया कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33% वन होना चाहिए। अच्छा, रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो प्रश्न है, भारत में कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो 33%। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए, और थोड़ा सा अब यहाँ पर आप जानिए कि रेड क्रॉस के बारे में। तो देखिए, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन आपको याद होगा, ये आपका हुआ था 1863 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और देखिएगा इसके संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो हेनरी ड्यूनेंट थे। हेनरी ड्यूनेंट का नाम याद रखिएगा। और 8 मई के दिन जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये मैं विश्व रेड क्रॉस दिवस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको अलग से याद रखना 1920 में। और अंतर्राष्ट्रीय वाला मैंने आपको बताया था 1863 में। क्लियर हो गया सब कुछ। चलिए, मेंढक जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये उभयचर है, एम्फीबियन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है। चलिए, प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है? तो ये आपको प्लांक नियतांक याद रखना है 6.6 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि बेकिंग सोडा है सोडियम। देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा पूछा गया है। अच्छा, अगर धवन सोडा पूछता, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा अगर पूछता, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, तो देखिए पहले बेकिंग सोडा का जानिए, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है ना। अच्छा, ये जो वॉशिंग सोडा है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये क्या बोला जाता है इसको? तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है बेकिंग सोडा को। ठीक है। और ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे अंग्रेजी में बोला जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अच्छा, 4 फरवरी का भी दिन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है ना। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से, रेसलिंग से संबंध है इनका। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1993 को। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, सुमन योजना का संबंध सुरक्षित मातृत्व से है। वायु क्या है?
तो कल ही हमने इसको पढ़ा हुआ था कि वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। जैसे कि वायु में आपका ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे गैस हैं। ठीक है। अच्छा, सेज का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर, बताइए अंकलेश्वर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में पड़ता है। अच्छा, दिग्बोई जो है, दिग्बोई रिफाइनरी, ये असम में है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। दिग्बोई बड़ा पूछा जाता है, कहाँ पर है? असम में है। अच्छा, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, ये आपका बराकर पर है। और देखिएगा मैथन बांध भी जो है, मैथन डैम, मैथन बांध, ये भी बराकर नदी पर ही है। तो दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर पूछेगा तिलैया बराकर नदी पर, मैथन भी बराकर नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के स्थलीय सीमा से कितने देशों की सीमा लगती है? तो ये 7 देशों की। कौन कौन से देश हैं ये? तो देखिए भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। ये क्रमशः कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और सबसे ज़्यादा जो है किसके साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि, तो देखिए चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति है वहाँ पर। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, याद रखना है आपको। ठीक है। अच्छा, कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग होता है? तो अल्ट्रासोनिक जो होता है ना, ये आपका सोनार होता है। ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, SONAR। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन, ठीक है ना, ये साउंड हो गया, ये नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, रेंजिंग, रेंजिंग याद रखिएगा, रेंजिंग। ठीक है ना। अच्छा, अल्ट्रासोनिक की बात आई हुई है, तो देखिए हमारी कान जो है ना, ये आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, ये जो तरंग दैर्घ्य है, जो आवृत्ति वाले जो ध्वनि है, इनको हमारी कान सुन सकती है। ठीक है ना। 20,000 हर्ट्ज को कभी कभी इस तरह से 20 किलो हर्ट्ज दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो 20 किलो हर्ट्ज है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज, उससे जो ऊपर की ध्वनि तरंग है उसी को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, जो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। चलिए, आग कौन सा शब्द है ये पूछा गया है। तो आग जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका अगर तत्सम पूछेगा, आग का तत्सम, तो क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। तो साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, फूल कौन सा संज्ञा है? तो फूल जातिवाचक है। बिहार में मानसून का आगमन पूछा गया है, होता है, तो ये मध्य जून में करीब करीब यहाँ पर मानसून आता है हमारे यहाँ। बराबर की पहाड़ी किस जिला में है? देखिए बराबर की पहाड़ी आपको याद होगा, ये जहानाबाद। ठीक है ना, बराबर की पहाड़ी। कल ही मैंने आपको बताया था और भी पहाड़ी, जैसे कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका गया में है। मंदार हिल्स पूछा जाता है, मंदार पर्वत, मंदार पर्वत जो है कहाँ पर है? तो मंदार पर्वत बांका जिला में है। ये सब पूछा जाता है। ठीक है ना, बिहार पुलिस में। अच्छा, हसन इमाम थे, तो यहाँ पर लिखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे ये हसन इमाम साहब। देखिए, राज्य खेल प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ के। निम्नलिखित में से देखिए कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बूढ़ी गंडक की सहायक नदी का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है। अब इन्हीं ऑप्शन में से जो नहीं होगा वो दिया होगा। क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोहनजोदड़ो में किस पशु का व्याख्या नहीं मिलता है? मोहनजोदड़ो में, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो मोहनजोदड़ो था ना, तो आपको याद होगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, और उसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। ठीक है ना। हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है ज़्यादातर, ये सब ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सिंह नहीं है। ठीक है ना। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा थे। निम्नलिखित में से देखिए कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको वैसे भी देख करके पता चल जाएगा। तो लकड़ी का जलना जो है, कागज़ का जलना जो है, भोजन का पचना, भोजन का जो है बनाना पकाना, ईंधन का जलना, दही का जमना, धातु पर जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन का पानी का बर्फ़ बनना, आइसक्रीम का पिघलना, उसके बाद देखिए पानी का उबलना, ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है।
कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी तो ये रोम होता है, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए अंग्रेजी का क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया गया कि वाई आर यू कॉलिंग हर द मच अमेजिंग वुमन। तो यहाँ पर इसका दिया गया है कि मोस्ट होना चाहिए मच की जगह। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या, हाई कोर्ट की संख्या टोटल कितना है, तो ये 25 है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अच्छा वहीं पूछता कि हड़प्पा की खोज तो आपको दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो का पूछता तो 1922 में रखालदास बनर्जी ने, ठीक है। किस मुगल शासक ने साहू महाराज को मुक्त किया था। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहू, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा 1707 में साहू कैद किसके कैद में थे, तो औरंगजेब के। अब देखिए 1707 में जो है औरंगजेब मरता है, ठीक है ना। 1707 में औरंगजेब मर जाता है, और औरंगजेब के मरने के बाद संभाजी के पुत्र थे ये साहू। किसके पुत्र थे, तो संभाजी के पुत्र थे साहू। साहू जो है मुगलों के कब्जे से जो है भोपाल के निकट में मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आते हैं, और साहू और ताराबाई के बीच में आपको याद होगा कि 1707 में ही खेड़ा का युद्ध हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 1707 में। किसके बीच में, तो याद रखना है आपको, साहू जी और ताराबाई के बीच में, जिसमें साहू विजयी होते हैं, ठीक है ना। और साहू ने जो है सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो अगर प्रश्न बनेगा कि साहू जी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया था, तो याद रखना आपको सतारा में करवाया था, ठीक है ना। साहू के नेतृत्व में ही नवीन मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक पेशवा लोग बने थे, जो कि प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे, और इनके मरने के बाद जो बाजीराव प्रथम थे वो पेशवा बने थे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार पूछा गया, फंडामेंटल राइट पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य अगर पूछता तब 11 होता, बट यहाँ पर अधिकार पूछा है तो 6 होगा, ठीक है ना। चलिए मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। उसके बाद देखिए हाल ही में देखिए बिहार के किस क्षेत्र में बुद्ध की प्रतिमा मिला है, तो ये जमुई में मिला है। अच्छा कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, जीवित कोशिका का। कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। देखिए 1885 से 1905 तक के अवधि का दौरान का काल माना जाता है, तो ये उदारवादी काल माना जाता है, ठीक है ना। ये उदारवादी काल माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये उदारवादी चरण है। चलिए अहिल्याबाई होलकर ने बिहार के किस जिले में मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये विष्णुपद मंदिर गया वाला, ठीक है, कल ही मैंने बताया था। जल मंदिर पावापुरी में है, ठीक है, और देव सूर्य मंदिर जो है ये औरंगाबाद में है, कल मैंने आपको बताया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं, तो लगभग 75%। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा कि भागलपुर में ही विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है, तो भागलपुर में है, बिहार के। और देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था 3 जनवरी 2000 को। अगर पूछता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1993 में 12 अक्टूबर के दिन, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र, तो ये एल्केन का सूत्र है, ये एल्कीन का सूत्र है, और ये आपका एल्काइन का सूत्र है। ये एल्कीन का, ये एल्काइन का, और ये एल्केन का सूत्र है, ठीक है। चलिए चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, तो फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस की एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC, ये आपके जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेनापति कौन था, तो मानसिंह था। अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में, ठीक है ना। यह युद्ध महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ की सेना और मुगल सेना के बीच, यानी कि जो अकबर था उसके बीच हुआ था, और इसका नेतृत्व मानसिंह प्रथम ने किया था। तो यहाँ पर देखिए मानसिंह हो जाएगा मुगल सेना का नेतृत्व, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला करता है हुक के नियम के सिद्धांत पर, हुक के नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको इंग्लिश का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मोस्ट ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होने पर नाउन में बदल जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक, तो मैंने बताया था कि ठोस में होता है, यानी कि आपका इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव्य में, और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि को गमन कर, लेकिन ये माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में इसका वेग शून्य होता है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिएगा कि मैं कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष। वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला। छ, त्र, ज्ञ, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद देखिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अवनी लेखरा। पुस्तक कामायनी के रचनाकार कौन है? तो कामायनी आपको याद होगा जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेम पथिक किन की रचना है? प्रेम पथिक, तो याद रखना है प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। सर्वप्रथम भारत में प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो सर्वप्रथम 1799 में जो है भारत में प्रेस पर नियंत्रण 1799 में लॉर्ड बेलेज ने लगाया था। उसने प्रेस सेंसरशिप अधिनियम लागू किया ताकि फ्रांसीसी के खिलाफ, जो फ्रांसीसी थे उनके खिलाफ कुछ भी प्रकाशित होने से रोका जा सके। ठीक है, और आपको याद होगा फ्रेंड्स कि 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लागू किया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि सर्वप्रथम ये हो गया। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। तो इसका देख लीजिएगा 2, 8, 10 और 1, 11। तो बाह्यतम कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर बी केयरफुल डैट क्लॉक इज़ वेरी ओल्ड। ठीक है, बी का यूज़ हो रहा है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो मैंने बताया था कि धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि कभी कभी प्रश्न बनता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है, ये भी याद रखिएगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करता है। देखिए, राज्य के नीति निषेधक तत्व किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये आयरलैंड से। ठीक है, संविधान के भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निषेधक तत्व है। और क्या क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तो ये उपाध्यक्ष करता है। ठीक है ना, कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मैंने अभी बताया था आपको कि संयुक्त अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपसभापति करते हैं। दक्षिण से देखिए उत्तर दिशा की ओर नदी का क्रम, तो ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्रम दिया गया है। कोसी परियोजना की शुरुआत पूछा गया है तो 1954-55 में। ठीक है ना। अच्छा, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ये मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आंसर 8 दे दिया गया है। मैथ वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। 68, 69, उसके बाद देखिए 70, मैथ का क्वेश्चन है 71, 171। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 172, उसके बाद देखिए 173, 174। चलिए 175 देखिएगा कि मगही किस भाषा की बोली है? तो देखिए मगही जो है ये बिहार में बोली जाती है, और इसे मगधी के नाम से भी जाना जाता है। इसको मगधी के नाम से भी आपको जाना जाता है। और मगही भाषा भोजपुरी और मैथिली के साथ बिहारी भाषाओं का एक प्रमुख भाषा है। यह देवनागरी या
कैथी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी या कैथी लिपि में लिखी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं, तो देखिए क वर्ग का जो आखिरी आएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से च वर्ग का आखिरी है, ट वर्ग का आखिरी है, त वर्ग का आखिरी है, ये सब नासिक के व्यंजन हैं, ठीक है ना। बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व, तो देखिए जनघनत्व बिहार का 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि शिवहर का जनघनत्व है, और सबसे कम जो है ये कैमूर का है। ये सब मैं डिटेल में, और देखिए बिहार स्पेशल का मैं अलग से जो है एक इम्पॉर्टेंट सेशन करवाऊंगा, जिसमें सारे में बिहार का जो आपका स्पेशल क्वेश्चन है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, सब मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। पितृपक्ष मेला का आयोजन होता है गया में, ठीक है, और गया में फाल्गु नदी है, आपको याद होगा, कल ही मैंने बताया था कि फाल्गु नदी जो है ये किसके संगम से बना हुआ है, तो मोहिनी और लीलाजन नदी के संगम से, ठीक है ना, मोहिनी और लीलाजन नदी के संगम से ये आपका फाल्गु नदी का निर्माण हुआ है। चलिए HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो आप जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो 16 3 48, इसको जोड़ दीजिएगा, 14 1 15 और 48 63, ठीक है ना, तो यहाँ पर 63 राइट आंसर दिया गया है। चलिए उसके बाद 180 नंबर क्वेश्चन है कि H2CO3 में C का यानी कि कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, और मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका बताया था, हाइड्रोजन का 1, ठीक है ना, कार्बन का निकालना है, इसको x मान लीजिए, और देखिए ऑक्सीजन का मैंने बताया था कि -2 होता है, ठीक है ना। अगर देखिए ऑक्सीजन का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, तो 2 और 6 होता है, तो ये 2 ग्रहण कर लेगा तो स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग -2 लिखते हैं। और कितना ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो गुना 3 कर दीजिए, इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा राइट साइड में। अब देखिए 1 + x - 6 = 0। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ 2 बना लीजिए, हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन 2 है, 2 बना लीजिए। अब x = कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 प्लस में है और -6 में है, तो -4 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये +4 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए +4 दिया गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। लिंग परिवर्तन कौन सा जीव करता है, तो देखिए लिंग परिवर्तन जो होता है ना, ये घोंघा जो होता है लिंग परिवर्तन करता है, ठीक है ना, और इस घटना को क्रमिक उभयलिंगता कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, क्रमिक उभयलिंगता कहा जाता है, ठीक है। बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था, तो कल ही मैंने बताया था 1912 में हुआ था। वर्तमान में बिहार का राज्यपाल कौन है, अच्छा, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उस समय थे, अभी जो है कौन है, तो अभी आरिफ मोहम्मद हैं। चलिए उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो ये नंदकिशोर यादव हैं। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था, काम के बदले अनाज यानी कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, इसको बोला जाता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, 14 नवंबर 2004 को। चलिए यहाँ पर देखिए ये आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन है। देखिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पैसिव भाई बताना था कि ही हैड नॉट कमिटेड द मिस्टेक हैड नॉट बीन कमिटेड बाय हिम। किस उर्दू कवि को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये गुलजार को मिला था। अभी देखिए 59वां दिया जा चुका है विनोद कुमार शुक्ल को, याद रखिएगा किसको, विनोद कुमार शुक्ल को दिया जा चुका है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है 59वां। फल का निर्माण किससे होता है, तो फ्रेंड्स ये अंडाशय से होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्लियर, ये पढ़ लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर देख सकते हैं ये अनुपात भी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लैक प्राचीलिक ऑपरेशन बना है, तो 1 प्रेरक और 3 संरचनात्मक जिन से। गंगा सागर मेला का आयोजन किस धरोहर के समय किया जाता है, तो मकर संक्रांति के समय, और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है ना, और यह बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम स्थल पर आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, पश्चिम बंगाल में, इसको आप ध्यान रखिएगा। किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है, तो केरला में मैंगो सावर कहा जाता है, ठीक है। देखिए शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, पश्चिमी विक्षोभ, तो ये भूमध्य सागर से, ठीक है। गुर्दे में पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए कौन सा तरंग का उपयोग किया जाता है, ये पराध्वनिक तरंग है। देखिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती, तो देखिए परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है ये परिनालिका के अक्ष के समानांतर होती है। रामनवमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो चैत्र में। विभवांतर और विद्युत धारा में क्या संबंध है,
तो देखिए V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध है ये। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, तो देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समान अनुपातिक होती है, यानी कि समानुपाती होती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वही दिया गया है, ठीक है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आपको याद रहेगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा 199 नंबर की वस्तु को जो है ऊपर फेंकने पर ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा घटेगी जबकि स्थिति ऊर्जा उसकी बढ़ेगी, ठीक है। जटिल ऊतक का प्रकार, तो जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये जटिल ऊतक होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 201 से कवर करेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।